हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विनोद कुमार आपके लिए लेकर के आया हूं ऑटोकैड डिजाइनिंग की वीडियो नंबर 3। मेरे को लगता है आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है वीडियोस पे, क्योंकि एक तो मेरा जो बोलने का लहजा है वो एज ए लेक्चरर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा इसको फ्रेंडली में लेके जाए। तो आप जैसे देखते हैं, आप कोर्स तो काफी करते हैं, वो यूट्यूब पे भी काफी कोर्स हैं, लेकिन उनमें वो दम नहीं है कोर्सेज में। मैं काफी यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए हैं, तो उसके बाद ही मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है ऑटोकैड का आपके लिए। एक डिजाइनिंग कोर्स है। आप अगर इसको ढंग से करेंगे और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आप महीने में कम से कम 15-20 हजार रुपये आराम से कमा सकते हैं। तो कल जो हमने जिस टॉपिक पे बात की थी सेटिंग्स वगैरह पे, वो सेटिंग्स आप सबने कर ली होंगी कंप्यूटर में, क्योंकि सेटिंग इसलिए जरूरी है, जैसे खाना खाने से पहले पानी का गिलास साथ में रखना। तो आप, मेरे को पूरी उम्मीद है आपने पूरी सेटिंग्स कंप्लीट कर ली होंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ऑटोकैड की वीडियो। ये आज की ऑटोकैड का वीडियो 3 है और इसमें हम कमांड की सेटिंग्स करेंगे। तो सबसे पहली जो कमांड है हमारी वो है लाइन कमांड। ये बहुत ही कॉमन कमांड है और ऑटोकैड में मोस्ट यूजफुल कमांड है लाइन की। और लाइन की जो शॉर्टकट की है वो है एल। The use of the line command in AutoCAD allows for the drawing of straight line which can be customized by distance or angle to create accurate design। यानी कि जो लाइन की कमांड है वो AutoCAD में स्ट्रेट लाइन बनाती है, उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, डिस्टेंस दे सकते हैं, एंगल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो इसका मेथड है लाइन बनाने का, वो 3 मेथड है इसके। पहला है एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सेकंड है रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और थर्ड है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन तीनों ही कमांड्स में हम लाइन बनाएंगे। पहले उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। आपने अपने 10th में कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा, ग्राफ पे भी देखा होगा। तो ये कोऑर्डिनेट बनाया गया है यहाँ पर। इसमें जो क्रॉस है, यहां से ये पॉइंट जो है हमारा, जहां पर क्रॉसिंग हो रही है लाइन की, वो होता है 0 वैल्यू में। और यहां से जब यहां तक स्टार्ट करते हैं, ये होता है एक्स पॉइंट, और इस पॉइंट से यहां तक जाएंगे, ये होता है वाई पॉइंट। लेकिन जब हमारी लाइन चलती है, अगर हमारी लाइन इस पॉइंट से राइट साइड को जाएगी तो वो प्लस में जाएगी वैल्यू, और अगर हमारी इस पॉइंट से लेफ्ट साइड को लाइन जाएगी तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, और उसकी वैल्यू हम एक्स में पुट करते हैं। और जैसे ही वर्टिकल लाइन डालनी है हमने, इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन जो है वाई है और उसकी वैल्यू प्लस में रहती है, और जैसे ही इस पॉइंट से हम डाउनवर्ड जाते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस में रहती है। जैसे कि हम यहां पर एक लाइन लेते हैं 10x10 की, कोई 10x10 का बॉक्स बनाना है हमने, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे हम 0,0। तो लाइन हमारी यहां जाएगी, क्योंकि यहां पर राइट साइड x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू भी कितनी बनेगी? 10 बनेगी। उसके बाद जब सेकंड वैल्यू हम उठाएंगे यहां पर, तो यहां पर x और y दोनों ही 10x10 हो जाएंगे। ठीक है जी। और जैसे इधर जाएंगे तो यहां पर क्या आएगी? एक वैल्यू यहां पर 0 रहेगी, आप देख रहे हैं स्लाइड पर, और दूसरी वैल्यू 10 आएगी। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, लाइन को ऑटोकैड में। तो ये हमने अपना ऑटोकैड स्टार्ट कर लिया है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, लाइन कमांड देते हैं एल एंटर,
और लाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो जब भी हमने लाइन स्टार्ट करनी है तो लाइन स्टार्ट करेंगे में जहां पर x और y की वैल्यू 0 रहेगी, तो पहले x की वैल्यू डालनी है 0, फिर कॉमा, फिर y की वैल्यू 0, तो एंटर कर देंगे। यहां से लाइन शुरू हो चुकी है। अब हमको 10 mm आगे जाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले x की वैल्यू डाल रहे हैं क्योंकि राइट साइड में लाइन जाएगी हमारी 10, कॉमा, इस लाइन पे, जो ये लाइन है, इस लाइन पे y की वैल्यू 0 रहेगी, 10, 0, एंटर। तो ये लाइन आ गई हमारी, लेकिन लाइन बहुत छोटी है। हम इसके सेंटर पॉइंट में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे थोड़ा। जैसे ही मैं अपने माउस को आउटसाइड स्क्रॉल को घुमाता हूं तो लाइन बड़ी हो जाएगी। अब ऊपर के लिए ले जाना है हमने, यहां पर देखना है x की वैल्यू कितनी है। यहां पर चाहे हम कहीं से भी चलेंगे तो यहां ऊपर x की वैल्यू भी 10 ही रहेगी, तो 10 डालेंगे, फिर कॉमा। अब y की वैल्यू ऊपर जाना है तो y की वैल्यू भी 10 रहेगी यहां पर, तो 10 डाल देंगे और एंटर कर देंगे। नेक्स्ट जाएंगे यहां पर। अब यहां देखते हैं हमारी x की वैल्यू कितनी है। जो ये लाइन है हमारी, इसकी x की वैल्यू 0 रहती है, यहां पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 10 आएगी, एंटर। और दोबारा यहां पर जाना है लास्ट में, यहां की वैल्यू को आपको पता है, यहां की वैल्यू है 0,0, एंटर। तो इस प्रकार ये आपका एक बॉक्स तैयार हो गया है लाइन कमांड में। अब चलिए इसी लाइन बॉक्स को हम रिलेटिव पोलर में करके देखते हैं। तो चलिए अब 10 बाय 10 का बॉक्स हम बनाते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लाइन की कमांड देते हैं, एल एंटर करेंगे, लाइन की कमांड स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट पॉइंट जो लेते हैं हम यहां से लेते हैं और एक्स की साइड को जाना है हमने, राइट साइड में, तो @10, y की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि एक वैल्यू 0 रहनी है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं y पे, दोबारा @, अब यहां पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वैल्यू वही डालनी है हमने जिसकी, जहां पर हमको जाना है, 10। नेक्स्ट दोबारा इस साइड में जाएंगे। अब मैंने बोला था अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू माइनस में जाती है, तो यहां पर आएगा आपका माइनस, एक्स की वैल्यू है ये 10, 0, और नीचे y की वैल्यू 0 रहेगी, @0, एंटर। इस प्रकार ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में तैयार हो चुका है बढ़ करके। नेक्स्ट देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बढ़ के तैयार हो चुका है ये, सॉरी, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अभी एक हम 10 की लाइन एंगल में बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं, आपको बताया था मैंने, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं, लाइन की कमांड, एल एंटर। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया हमने, @। अब लाइन की जितनी हमको लेंथ देनी है वो लेंथ देंगे और उसके बाद एंगल देने के लिए हम अपने कीबोर्ड से लेस देन का निशान डालेंगे। और मान लो मेरे को ये 45 डिग्री की लाइन देनी है तो 45 करके इसको हम एंटर कर देंगे। तो ये जो है हमारी जो लाइन है ये 45 डिग्री की है। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि 45 डिग्री है कि नहीं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा एक लाइन लेता हूँ, लाइन एंटर, स्टार्ट करते हैं लाइन यहां से, और यहां पर कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। और अब इसका एंगल चेक करने के लिए मेरे को डायमेंशंस में जाना है। डायमेंशंस, तो लीनियर में जाएंगे और यहां पर एंगुलर डायमेंशन चेक करेंगे, यहां की डायमेंशन लेनी है और यहां से ये शो कर देगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार ये हमारी थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन कंप्लीट है।
अब जैसा कि आप देख चुके हैं, ये पूरी हमने आज लाइन की कमांड कर ली है, और लाइन की कमांड में आपने काफी कुछ सीखा है। लाइन की कमांड में जो 3 हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन्हीं के थ्रू हम लाइन बनाते हैं। और जैसा कि आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हुई है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपको एक एक पॉइंट ढंग से समझ में आए और आप बहुत आसानी से ये ऑटोकैड सीख पाओ। तो इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए हम ये ऑटोकैड का जो वीडियो है वो बना रहे हैं, और विश्वास करूंगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो जब आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तब हमारा भी हौसले में कमी आती है, और मैं नहीं चाहता कि आप हमारा हौसला कम करेंगे। मुझे पूरा यकीन है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कल को फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। मैं आपका साथी विनोद कुमार।